हम में से कितने लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमी है। मेरे ख्याल से हम सब ऐसा सोचते हैं। कभी न कभी आपने भी यह सोचा होगा, काश मेरे पास यह होता तब मैं खुश होता। वास्तव में हम खुश क्यों नहीं हैं, जबकि हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खुशी की हम तलाश कर रहे हैं वह आखिर है कहाँ? हम अपने पूरे जीवन में कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में दौड़ते रहते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सिर्फ बेटा चाहिए था पर बेटियां ही बेटियां हो गई, या समाज में ऊंचा रुतबा आदि आदि। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में खुशियाँ उन चीज़ों में हैं जो हमें आज तक मिली नहीं है, या फिर उन चीज़ों में है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। यह कहानी सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हम सब की है। पुराने समय की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु राजा था। उसका जन्मदिन था और जब वह सुबह जागा तो उसने खुद से एक वचन लिया, आज मैं किसी को खुशी और पूर्ण संतोष का अनुभव करवाऊंगा। यह सोचकर राजा अपने विशाल राज्य के दौरे पर निकल पड़ता है। राजा घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति नदी के गंदले पानी में कुछ खोज रहा है। वह व्यक्ति चिंतित था और बार बार पानी में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। राजा उसके पास जाता है और विनम्रतापूर्वक पूछता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो बुजुर्ग? उस व्यक्ति ने बिना राजा की ओर देखे कहा, मेरा तांबे का सिक्का इस नदी में बह गया है, वही खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा ने सोचा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। उसने अपने खजाने में से एक चांदी का सिक्का निकाला और व्यक्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, यह चांदी का सिक्का तुम्हारे तांबे के सिक्के से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है, इसे रख लो और खुश हो जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने चांदी का सिक्का लिया और राजा का धन्यवाद करते हुए उसे अपने झोले में डाल लिया, लेकिन वह फिर से नदी में तांबे के सिक्के को ढूंढने लग जाता है। राजा को यह देखकर हैरानी हुई और उसने सोचा, शायद चांदी का सिक्का इसे पर्याप्त नहीं लगा होगा। राजा ने फिर से उसे बुलाया और इस बार सोने का एक चमचमाता सिक्का दिया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में सोने के सिक्के की चमक आ गई। उसने राजा को अनेकों धन्यवाद दिया और सिक्का झोले में रख लिया, लेकिन इसके बाद भी वह फिर से नदी में जाकर तांबे के सिक्के को ढूंढने लगा। अब राजा को गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर उसे अपने वचन की याद आई। राजा ने अपने मन को शांत किया और सोचा, आज मुझे किसी को संतुष्ट करना है। राजा ने उस व्यक्ति को फिर से बुलाया और कहा, अगर सोने और चांदी के सिक्के भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तुम्हें अपने आधे राज्य का अधिकारी बना दूंगा। अब तो तुम खुश और संतुष्ट हो जाओगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, मैं आपके राज्य का क्या करूंगा? मुझे तो केवल वही अपने तांबे का सिक्का ही संतुष्ट कर पाएगा। अगर वो मुझे वापस मिल जाता है तो इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह केवल तांबे के सिक्के में ही अपनी खुशी खोजने की कोशिश कर रहा है। चाहे उसे कितना भी धन धान्य दे दिया जाए, लेकिन वह सब उसके लिए व्यर्थ है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और इस भिखारी का तांबे का सिक्का खोज कर लाओ। सैनिकों ने कुछ ही समय में नदी के पानी से वह तांबे का सिक्का ढूंढ निकाला और भिखारी को दे दिया। भिखारी ने तांबे के सिक्के को अपने हाथ में लेकर एक लंबी मुस्कान दी और संतुष्टि की सांस ली। तो देखा आपने, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हम अक्सर उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जिनकी कमी हमें महसूस होती रहती है, या फिर हम दूसरों के पास वो चीज़ें देखते हैं और ये अनुभव करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, और उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो पहले से हमारे पास होती हैं। इसी कारण हम सभी हमेशा दुखी रहते हैं, और जब हमें अपनी मनचाही चीज़ मिल जाती है तब भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तब भी हम कुछ और पाने की कामना करने लगते हैं और इसी जाल में पूरी ज़िंदगी उलझे रह जाते हैं और जीवन को कभी भी खुलकर नहीं जी पाते। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।